इस वीडियो लेक्चर में हम आज देखेंगे पार्ट 2 को। इसमें हम आपको और भी सिखाएंगे गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। पिछले के वीडियो में आप देखे होंगे कि जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। तो अभी जोड़ और घटाना बहुत कम हम आपको सिखाए हैं। अभी जोड़ घटाना कई प्रकार का आता है, लेकिन पहले आप उस वीडियो को देख करके और छोटे छोटे सवाल लगाना सीख जाइए। हम अभी आपको छोटे छोटे गुणा और भाग यहाँ सिखाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े सवाल आप लगाने लगेंगे जब आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हमको इसमें करना है, मान लीजिए कि चलिए 2 से ही गुणा करना है, तो 2 से गुणा करना है। देखिए, गुणा के लिए ज़रूरी है कि आपको 1 से लेके 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। कम से कम 1 से 20 तक का टेबल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि अगर देखिए टेबल नहीं याद हो रहा है, टेबल याद करने का सबसे आसान तरीका है आप टेबल जोड़ जोड़ करके याद करिए, या नहीं तो टेबल आप गुणा कर करके याद करिए। इस तरह से आप टेबल जो है याद कर सकते हैं। तो देखिए 2 का 2 में हमें गुणा करना है, तो 2 दूना के 4। इंग्लिश मीडियम वाले भी सीखेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 चौक को 8। इस तरह से जो है कि हम गुणा करते हैं। और भी देखिए, अगर हमें 1 से गुणा करना है तो सबसे आसान होता है। एक से गुणा करना हो, 1 3 3 और 1 6 का 6। 1 से गुणा करना रहता है तो कुछ चेंज नहीं होता है, जो संख्या लिखी है वही संख्या आ जाता है, ठीक है। अब जीरो वाला सीख जाते हैं कि जीरो वाला बहुत जरूरी होता है। अगर हमें किसी भी संख्या में 0 से गुणा करना हो तो 0 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 कोई संख्या है ही नहीं, और जब हम उसका गुणा कर देंगे तो पूरी संख्या को क्या करता है, 0 कर देता है। कितना हो भी बड़ी संख्या लिखी गई हो, कितना हो बड़ा गुणा हो, 8 3 5 8 6 गुणे 3 गुणे लास्ट में लिख दिया 0, इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। देख लेना है कि बीच में कहीं पर जोड़ या घटाना तो नहीं ना है। अगर जोड़ या घटाना नहीं है, गुणा और भाग है, और बीच में कहीं पर 0 आ गया तो पूरा गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब तो ये 1 अंक वाला हो गया। अब हम आपको 2 अंक में और 3 अंक में गुणा सिखाते हैं कि 2 अंक में और 3 अंक में गुणा कैसे करेंगे। देखिए, अभी यहाँ हम आपको बहुत बेसिक से सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आपको हम और भी आसान तरीका बताएंगे, आसान से आसान बता देंगे। आप एकदम चुटकियों में गुणा निकालने लगेंगे। 3 दूना के 6, 3 चौक को 12, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें 2 का गुणा करना है, तो 2 से पहले कितना अंक छोड़ें, 1, तो यहाँ 1 अंक हम इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ से हम लिखेंगे 2 दूना के 4 और 2 चौक को 8। अब ऐसे हम जोड़ देंगे 6, 2 और 4 6, 8 और 1 9, ऐसे जो है कि हम कर देंगे। एक और देख लीजिए, जैसे इसमें हमें गुणा करना हो तो 5 3 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा 31, 5 6 30 और 1 31, 3 3 9। एक स्थान छोड़ देंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इससे पहले 1 अंक छूटा है, तो एक स्थान हम छोड़ देंगे। और 3 6 18, 3 6 जा 18, कैरी कोई नहीं था, 5 9 1 10, 8 3 11 और 1 8 3 11 और 1 12, 1 हासिल 1 और 1 हासिल 2। इस तरह से आप गुणा जो है 2 अंकों वाला भी कर सकते हैं। अगर 2 अंकों वाला बड़ा अंक में दे दिया है, जैसे इस तरह से करते हुए दे दिया है, 2 अंक का गुणा है, तो कोई नहीं बात, आप यहाँ कर लीजिए गुणा। 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, 4 6 24, 24 और 2 26, 4 3 12 और 2 14, 4 8 32 और 1 33, ठीक है। अब 2 से करना है तो 1 अंक छोड़ दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, 2 8 16। अब यहाँ जोड़ दीजिए 2 6 1 7, 6 4 3 7, 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 हासिल 2। इस तरह से आप बड़ा गुणा भी कर सकते हैं।
देखिए अब हम आपको छोटी छोटी भाग बताते हैं कि छोटी छोटी भाग आप कैसे करेंगे। भाग के लिए एकदम जरूरी है कि आपको तो 20 तक पढ़ा याद होने चाहिए, हो सके तो आप ज़्यादा याद कर लीजिए, 25 तक, 30 तक, 40 तक याद कर लीजिए। सबसे पहले एकदम छोटा सा अंक लेते हैं और यहाँ हम लिख दिए 6, ठीक है। बिना रिमाइंडर बचने वाला पहले हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ 2 एक अंक है तो हम भी यहाँ एक अंक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक अंक लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 2 का आप टेबल पढ़िए कि 4 है, तो 2 2 जा 4, 2 दूना के 4, ये कट गया। अब उतारिए 6 को, 2 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए, तो 2 3 6, 2 3 जा 6, कट गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोसेंट, ठीक है, QUITIENT, कोसेंट बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं भागफल। ये हो गया भागफल, ठीक है। भाग में एकदम देखिए इस तरह से लिखा गया हो और यहाँ आया है, तो इसको हम कहते हैं भागफल, जिसमें भाग दिया जाता है। इसको हम कहते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग करते हैं इसको कहते हैं भाजक, ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ पर अगर कोई संख्या बच जाती है तो इसको हम कहते हैं शेषफल। इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। लास्ट में जो बच जाए, भाग जाती ही नहीं है तो हम उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। और इधर जो आएगा जितनी बार भाग जाती है उसे हम भागफल कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको हम भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो हो जाएगा भाज्य, ठीक है। तो देखिए एक सवाल लगाते हैं और उसमें इनमें हम संबंध भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 से आपको भाग देना है इसमें, ठीक है। तो 4 दूना के 8, कट गया, 9 उतार दीजिए, 4 दूना के 8, यहाँ 1 बच गया। इसी 1 को हम कहते हैं शेषफल, इसी 1 को हम कहते हैं शेषफल, और इसको हम कहते हैं भागफल, इसको हम कहते हैं भागफल, इसको हम कहते हैं भाज्य, और इसको हम कहते हैं भाजक, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य कितना है 89, भाजक कितना है 4, भागफल कितना आया है 22, और शेषफल कितना है 1। और अगर इसको हल किया जाए तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 1, 88 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 89। तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक सूत्र भी आप जान गए कि भाज्य बराबर जो है भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है, ठीक है। अब आपको हम दशमलव का गुणा बता देते हैं और दशमलव का भाग बता देते हैं, ठीक है। देखिए 10 से गुणा करना और 10 से भाग करना ये शॉर्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ हल्का सा हम बता देते हैं। जैसे अगर इसमें 10 से गुणा करना है, ठीक है, तो अगर शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट तरीका, तो संख्या को लिख करके 10 में 1 0 तो 1 0 यहाँ सटा दीजिए, चिपका दीजिए, बस हो गया, गुणा हो गया, ठीक ना। लेकिन अगर एकदम बेसिक से लगाना है तो बेसिक से लगाना है तो आप क्या करिए 0 से गुणा करिए। और पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, शून्य से हम गुणा करते हैं तो शून्य ही आता है। और यहाँ 1 और 1 से गुणा करना भी हम आपको बताए हैं कि 1 से गुणा करते हैं तो संख्या बदलती नहीं है, जो संख्या है वही लिख दी जाएगी। तो 4 5 3 और 8, और इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 0, 4 0 4 5 0 5 3 0 3 8, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से 0 से 100 से 1000 से, मतलब 10 से 100 से 1000 से आप गुणा कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं दशमलव का गुणा। देखिए दशमलव का गुणा, यहाँ एक स्थान पर हम कोई संख्या लगा दिए
और यहाँ जो है हमको मान लीजिए कि चलिए 23 से हमें गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ गुणा करिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 15 और 1 16, 3 त्रिक 9 और 1 हासिल 10, 10 1 हासिल हो गई, 3 8 24 और 1 25, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 3 6 और 1 हासिल 7, 2 8 16। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 2 8 और 6 14, 1 हासिल हो गई, 1 हासिल इसमें जुड़ जाएगा, 7 और 5 12, 6 2 8 और 1 9 और यहाँ हो गया 1। अब ये देखिए, ये तो पुराना नियम, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखना है कि दशमलव, तो दशमलव को इधर से बाएं ओर से काउंट करते हैं कि बाएं ओर से दशमलव कितने स्थान पर है। तो बाएं ओर से आप देखेंगे दशमलव 1 अंक के बाद है, तो हम भी बाएं ओर से दशमलव 1 अंक के बाद लगा देंगे। अगर यही दशमलव यहाँ न हो करके यहाँ पर है तो आप 2 अंक के बाद है तो यहाँ 2 अंक पर लगा दीजिए, 3 अंक के बाद रहेगा तो 3 अंक के बाद लगा दीजिए, अगर यहाँ पर है 4 अंक के बाद तो 4 अंक के बाद। दशमलव का बस यही रूल है कि जितने अंक के बाद है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। अगर दशमलव उसमें भी है और इसमें भी है तब आपको जोड़ना पड़ेगा कि इसमें 1 अंक के बाद है और इसमें 2 अंक के बाद। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये है दशमलव का गुणा, बहुत आसान है। जैसे जनरल वाला आप गुणा करते थे उसी तरह से करिए, सामान्य गुणा करिए। दशमलव लगाना है तो बस दशमलव की स्थिति को काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए कि दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है तो आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक ना। अब आपको हम सिखाते हैं भाग, दशमलव की भाग। दशमलव की भाग आप कैसे करेंगे, जैसे लिख दिया 8 9 7 6 5, जैसे इस तरह से लिख दिया और इसमें आपको करना है 3 से गुणा। तो 3 दूना के, चलिए यहाँ हम दशमलव लगा दिए, 3 दूना के 6, 8 में से 6 जाए 2, यहाँ बच गया 9, 3 9 27, 9 में से 7 जाए 2 और ये कट गया। अब इसको उतारिए 7 को, तो हो गया 3 9 27। अब किसको उतारेंगे, 6 को। देखिए अब यहाँ ध्यान देना है कि जब हम 6 को उतार रहे हैं तो इस दशमलव को हम क्रॉस कर गए, और जब हम दशमलव को लांग जाएंगे, ठीक ना, कूद जाएंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे, तब हमें क्या करना है, यहाँ दशमलव लगा देना है। अब भाग देंगे तो 3 दूना के 6, कट गया, 5 उतार लीजिए, 3 1 कम 3, यहाँ 2 जो है बच गया, ठीक है। इस तरह से आप दशमलव वाली भाग भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे ही अगला अंक उतारने जाएंगे तो दशमलव हम लगा देंगे, तब भाग देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप दशमलव की भाग भी आप सीख गए होंगे, ठीक ना। बड़ा अंक है तो क्या करना है, बस आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं भिन्न का जोड़। देखिए बेसिक मैथ में बहुत कुछ जानना है, ये 1-2 वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको कम से कम वीडियो में कम से कम समय में आपको हम समझा दें। तो भिन्न देखिए, पहले भिन्न देख लेते हैं कि जैसे इस तरह से कोई संख्या लिखी गई हो तो हम इसको भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर, ठीक है। अब हम सीखते हैं इनका जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न का जोड़। बच्चों को सबसे कठिन यही लगता है, सर हमको नहीं आ रहा है। देखिए कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे एकदम आसान बताएंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए जब यहाँ नीचे हर जब समान लिखा हो, हर की संख्या समान हो, तो आप उसको उतार दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए, और ऊपर वाला जो अंक है उसको लिखिए। 4 बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, और ये 3, अब यहाँ बराबर लगाइए, 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, और नीचे लिख दीजिए
5। कितना आसान है। देखिए एक और बताते हैं, 6/7 और 9/7। चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऐसे बराबर करिए और इस तरह से ये लाइन खींच दीजिए, ठीक ना। हर में इसके भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 को एक बार लिखेंगे। कितना हो बड़ा हो उससे हमसे मतलब नहीं है, बस एक बार हम उसको लिखेंगे और अंश को उतार देंगे। 6 यहाँ जोड़ है तो जोड़, 9 यहाँ जोड़ है तो जोड़, और ये 8। अब जोड़ दीजिए, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23/7, ठीक है। इसको सही बटा में भी बदलना रहता है, तो कैसे सही बटा में बदल सकते हैं। 7 त्रिके 21, 3 बार भाग पूरी चली गई और 2 शेष पर बच गया, तो 2 को ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे। तो इसको पढ़ेंगे 3 सही 2/7, 3 सही 2/7। तो इस तरह से आप जो है कि भिन्न का जोड़ कर सकते हैं जिसका हर समान हो। अब हम ऐसी भिन्न देखते हैं जिसका हर जो है समान नहीं है। जैसे यहाँ लिख दिया 6, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 9। अब यहाँ हर जो है समान नहीं है, तो हर समान नहीं है तब क्या करेंगे। तो हर समान नहीं है तो आप इस 6 का और 9 का लॉसल लीजिए, ठीक है। तो जब देखिए जब हम लॉसल लेना सिखाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो में हम बताए भी हैं कि लॉसल लेने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो यहाँ आपको लॉसल, देखिए लॉसल भी आपको सीखना होगा कि लॉसल कैसे लिया जाता है, ठीक ना। तो अभी बस हल्का सा हम बता दे रहे हैं कि लॉसल कैसे लिया जाता है। एक वीडियो सेपरेट हम बना देंगे लॉसल के लिए कि लॉसल कैसे आप चुटकियों में निकालेंगे, सेकंड में निकाल लेंगे। बस आप एकदम बेसिक वाला सीख लीजिए लॉसल। यहाँ 2 से कोई कट रहा है तो 2 से काटिए, 2 3 6, ये नहीं कट रहा है उतार दीजिए। 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटते हैं, 3 3 9 और यहाँ 1। इसका गुणा कर लीजिए, 2 3 6 36 18, यानी लॉसल यहाँ आ गया 18, ठीक है। 18 आ गया तो 6 से डिवाइड करिए 18 को, कितनी बार डिवाइड होगा, 6 3 18, 3 बार, 3 बार में कट जा रहा है तो 3 से हम गुणा कर लेंगे, 3 से हम 4 में क्या कर लेंगे गुणा, प्लस है तो प्लस। अब 9 से हम डिवाइड करेंगे 18 को तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो हम 2 से गुणा कर लेंगे 3 में, ठीक ना। तो हो गया 4 3 12 और 3 दूना के 6, 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18 और नीचे 18, कितना अच्छा बराबर ही आ गया, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और भी देखते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे। 6/5 8/10 इस तरह का लेना हो तो 5 और 10 का लॉसल लीजिए, वही तरीका अपनाइए। यहाँ 5 और यहाँ 10, 2 से देखिए कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 5, और 5 से काट दीजिए 1 1, ठीक ना। तो 5 2 5 10, 5 से भाग करिए, 5 दूना के 10, 2 बार में काटा तो 2 से गुणा करिए, 2 6 का 12, 10 से भाग करिए, 10 1 कम 10, एक बार तो 8 1 कम 8, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और ये 10। अब भाग भी कर दीजिए, 10 दूना के 20, 2 आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।